हिंदुस्तान का जो गुलामी का कालखंड है वो बताता है, चाहे मुगल हो, चाहे खिलजी हो, चाहे ऐबक हो, चाहे टेबक हो, जितने वो रहे वो एक कालखंड रहा वो। और उसके बाद अंग्रेजों ने तो खुद एक किताब लिखी, मैं शुरुआत में उसका उल्लेख कर रहा था, जिसमें उन्होंने लिखा कि हमने कोई बड़ा पराक्रम नहीं किया ना, हम कोई रॉकेट साइंस नहीं लाए थे भारत में कब्जा करने के लिए। बोले भारत के लोगों में जो विभाजन था उसने ही हमको भारत को प्लेट में रख के परोस दिया। उस किताब का हिंदी में तर्जुमा करा के चरण सिंह जी ने बंटवाई थी। उसी बात को योगी कह रहे हैं मौलाना साहब। अब हंगामा हो रहा है इस पर, अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि भाई ये नहीं है, और ओवैसी साहब भी कह रहे हैं। जी जी देखिए, ये जो वजीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही है, तो वो दरअसल उन्होंने एक मजहबी जलसे में, जो खालिस जन्माष्टमी का मजहबी जलसा था, उस मजहबी जलसे में उन्होंने अपनी कम्युनिटी को मुखातब करते हुए, एड्रेस करते हुए ये बात कही। और ये फैक्ट है और ये बुनियादी बात है। हम लोग मजहबी हैं और बड़े बड़े जलसों को एड्रेस करते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसों को खिताब करते हैं, तो हम उसमें कहते हैं कि मुस्लिम कौम के लोगों, अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करो, अपने अंदर इत्तफाक पैदा करो। अगर तुम टुकड़े टुकड़े रहोगे, अलग अलग ग्रुप में रहोगे, इंतशार पैदा करोगे, तो कोई भी तुम्हें रस्सी की अलग अलग रेशे की तरह निकाल के तोड़ देगा। इसलिए अपने अंदर इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा करो। यही बात उन्होंने अपने एक मजहबी जलसे में कही। वो वजीर आला हैं और इसके साथ साथ में गोरखनाथ मंदिर के एक मजहबी जिम्मेदारी भी उनके पास में है। तो हर शख्स जो भी मजहबी हो, हर आदमी अपने कौम की भलाई और बेहतरी के लिए और फलाह बहबूद के लिए, उत्थान के लिए, तरक्की के लिए इस तरह की बातें करता है। उन्होंने जो बातें कही हैं वो उनके मजहबी नुक्ते नज़र से बिल्कुल सही बात है। उन्होंने अपनी कौम को मुत्तहिद रहने के लिए कहा और अपने अंदर इत्तेहाद और यूनिटी को कायम रखने के लिए कहा। क्योंकि इसके साथ साथ में जो बात कही है, तो इसका पस मंजर भी समझना चाहिए। पस मंजर यह है कि बांग्लादेश में 15-16 अगस्त को जो तख्ता पलट हुआ और वहां पर एक तबके ने एक तबके के साथ में ज्यादतियां की थी, वो ज्यादतियां उभर करके 15 अगस्त को आई और शेख हसीना को वो बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और वहां तख्ता पलट हो गया। उसके बाद में उसके रिएक्शन के तौर पर जो वहां पे तलबा थे, स्टूडेंट्स, आंदोलनकारी, उन्होंने ज्यादती की और हद कर दी। वो हद ये कर दी कि उन्होंने हिंदुओं के मकानात और वहां के मंदिरों पर हमले करने शुरू कर दिए। बहुत सारी जगह उन्होंने आग लगाई, जो निहायती अफसोसनाक बात है। इसकी मैंने पहले भी निंदा की थी और आज भी मैं आपके सामने इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, निंदा करता हूँ। ठीक बात का मुसलमान मौलाना साहब, ठीक, अभी रुकना होगा, मैं दोबारा आता हूं आपके पास। दो बातें बड़ी साफ हैं। मौलाना साहब ने कहा कि उन्होंने निंदा की, स्वाभाविक है, करना ही सही है सबको जो भारत में। लेकिन भारत के तो कुछ बड़े राजनेता ऐसे थे जिन्होंने निंदा भी बच बच के की कि कहीं हिंदू शब्द इसमें ना आ जाए मेरी निंदा वाले वक्तव्य में। किस पर हमले हो रहे हैं? अज्ञात पर नहीं, हिंदुओं पर हमला हो रहा। ये लिखने में बोलने में क्या समस्या थी? आप राजनीति यहां करेंगे, वोट यहां मांगेंगे, सत्ता यहां भोगेंगे, और हिंदू पर हमला हो रहा है बोलने में आपको कष्ट है? अरे भाई, सच बोलने में काहे का कष्ट? आप भाजपा में हो चाहे सपा में हो, सच तो बोलो। हमला किस पे हो रहा था? हिंदू पर हो रहा था। मंदिर जलाए जा रहे थे, मस्जिद तो जलाई नहीं जा रही थी। ये बात कहने में क्या समस्या थी खड़गे जी को? क्या समस्या थी राहुल जी को? अखिलेश जी ने भी हिंदू शब्द से परहेज किया। भारत में हिंदू शब्द से परहेज तो ठीक नहीं ना। और मैं मैथिल जी से एक टिप्पणी लूं उससे पहले एक बात ये भी समझने की है कि
मौलाना साहब ने कहा कि वो एक मजहबी उसको संबोधित कर रहे थे। नहीं, जन्माष्टमी का कार्यक्रम दूसरा था, ये दुर्गादास राठौर के मूर्ति का अनावरण का मसला था, ये मजहबी नहीं था। वो भारत के एक वीर सपूत का सम्मान समारोह था। उन्होंने ये तो कहा नहीं कि हिंदुओं एक हो जाओ, और ये भी नहीं कहा कि फलां के खिलाफ एक हो जाओ, ऐसा तो कोई बात कही नहीं। उन्होंने कहा एकजुट रहोगे तो नेक बनोगे, सब समृद्ध बनोगे, एकजुट नहीं रहोगे तो कटोगे। इतिहास योगी आदित्यनाथ की इस बात की पुष्टि करता है। खिलजी से लेके, नादिर शाह से लेके, और ऐबक से लेके, और मुगल से लेके, और तेवक तक, और अंग्रेज तक। मेहदी साहब, फिर इसमें क्या विवाद है? और भारत एक रहे, स्वाभाविक है। जब कोई ये बात कहे तो उसमें 80% आबादी अगर हिंदुओं की है, तो हिंदू केवल 20% एक रहे, उससे तो काम नहीं चलेगा देश का ना। मेजॉरिटी जो है उसको एक रहना होगा। मैथिली, धन्यवाद अमिताभ जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और जो माननीय पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, उसका स्पष्ट संदेश ये था कि हमें एक रहना है बलात्कारियों के खिलाफ, हमें एक रहना है दंगाइयों के खिलाफ, हमें एक रहना है उन सपोलों के खिलाफ जो भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं और गाते हैं पाकिस्तान का भारत तेरे टुकड़े होंगे चार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह चिल्लाते हैं। हमें एक रहना है उन लोगों के खिलाफ जो शरीर पर बम बांधकर किसी भी चौक चौराहे पे फट जाते हैं और निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं। उस बम ब्लास्ट में हिंदू मरता है तो साथ में मुसलमान भी मरता है। और उन्होंने एक रहने की जो नसीहत दी है, हम हिंदुओं को ही नहीं दिए, हर भारतवासी को दिया। मगर ये भारतवासी के रूप में हिंदुओं को ही मानते हैं केवल, और ये मानते हैं कि देशभक्त केवल हिंदू होगा, तो ये इनकी सोच हो सकती है। योगी आदित्यनाथ जी ने यह भी कहा कि बटोगे तो कटोगे। सही कहा ना उन्होंने, कश्मीर में बटे तो कट गए। मैं आजादी के बाद की बात करना शुरू करता हूं। कश्मीर में बटे तो कटे, और पश्चिम बंगाल में बटे तो डायरेक्ट एक्शन डे के दिन किस प्रकार से काटा गया सबको याद है। आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, आपने तो वो समय भी देखा है किस प्रकार से दुकानों पे हिंदू मां बहनों की निर्वस्त्र लाशें टांग रखी थी। भागलपुर में देख लीजिए और गोधरा में देख लीजिए, आप ज्यादा दूर क्यों जाते हैं, दिल्ली में देख लीजिए। और छोड़िए ये सब, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं अशोक यादव जी, इनके पूर्व मुख्यमंत्री जब सत्ता में थे तो उस समय में 6 महीने के कालखंड में 27 दंगे हुए। उनमें कौन कटा? वही लोग तो कटे जो बटे हुए थे, और जो इकट्ठे थे उन्होंने काटा। तो ये संदेश जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने दिया। अब एक महत्वपूर्ण बात आप देखिए कि जो कुलबुलाहट और चुलबुलाहट है ना, दर्द है ना इस बयान के पीछे सुनने के बाद, वो उन लोगों का है जो कि सनातनियों को जातियों में बांटकर अलग अलग करना चाहते। माननीय योगी जी ने कहा ना कि बांग्लादेश का आप नजारा देखिए, वहां पर कच्चे उतार उतार के चेक किया जा रहा था कि ये हिंदू है कि नहीं है, हिंदू है तो काट दो इसको। तो ये स्थिति हिंदुस्तान में ना आ जाए, इसलिए कहा गया कि आप बटोगे तो कटोगे। हिंदू जब तक शक्तिशाली है तब तक इस देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित है। आप देखिए अमिताभ जी, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तब इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। उसके बाद भी हम लोगों ने अपने देश में अल्पसंख्यकों को जगह दी, मुसलमानों को जगह दी। वो 9% थे, आज बढ़कर वो 22-23% है। आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। यहां बैठकर देखिए ना, मौलाना साहब हमारे बीच में बैठे हैं, ससम्मानित सुरक्षित बैठे हुए। तो ये माननीय योगी जी ने कहा कि इस देश की सुरक्षा के लिए सनातनियों को एक रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। और अगर हम बट जाएंगे तो ये लोग अपना फायदा ले लेंगे और हमारी गर्दनों पर तलवार चला देंगे। ठीक, मेरे साहब दोबारा में आते हैं। अशोक जी, अखिलेश जी ने कहा कि भाई ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं योगी जी, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं, वरना बांग्लादेश पर क्यों बोल रहे हैं? बांग्लादेश में तो केवल प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। ऐसा तो कोई है नहीं, बांग्लादेश पर तो हम भी बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं, सबको चिंता हो सकती है और सब उसका एक अपनी राय दे सकते हैं। इसमें क्या समस्या है? नहीं, ऐसा तो है नहीं। नेपाल में राजशाही के राजा का परिवार खत्म हुआ था तो विश्व भर ने टिप्पणी की उस पर। नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर
हिंदू जिबह किए गए, उस पर तो पूरा हिंदुस्तान को बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए, नहीं? अमिताभ जी देखिए, हमारे राशिद जी ने जो शब्द कहा, जो बात कही, वो बात तो आप लोगों मतलब मीडिया के लोग करीब 3-4 महीने से चला रहे हैं कि क्या चल रहा है केंद्र और राज्य के बीच में, कैसा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी में खो खो का गेम चल रहा है। खो खो जो दौड़ते दौड़ते खिलाड़ी आता है, उसको पीछे से खो बोल के उठा देता है, फिर अपने बैठ जाता है। उसी टाइप का गेम चल रहा है अमिताभ जी, जिसमें 3 प्लेयर यूपी के हैं, 2 प्लेयर केंद्र के हैं, और वो आपस में खो खो गेम खेल रहे हैं कि कौन किसको कुर्सी से उठा दे, अपने बैठ जाए। उसी क्रम में इस तरह की बातें चल रही हैं। माननीय हमारे राष्ट्रपति जी ने यही सब कहा। दूसरी बात, आपने दूसरी बात जो कहा बंटोगे और क्या क्या चीजें, तो पीडीए समाज हमारा पहले ही समझ गया था कि अगर वो बंटेगा तो उसका आरक्षण कटेगा। अगर वो बंटेगा, धर्मांधता और छद्म राष्ट्रवाद के जो जाल में भाजपा के जो द्वारा बिछाए गए चारा में फंसेगा, तो उसका आरक्षण, उसकी नौकरियां सब कटेगी। इसीलिए लोकसभा चुनाव के बहुत पहले पीडीए समाज यूनाइट हो गया था अमिताभ जी। योगी जी के बोलने से बहुत पहले यूनाइट हो गया था, बटा नहीं हो पीडीए। और वो उसके यूनिटी का ही नतीजा रहा कि आज आरक्षण विरोधी, पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी जो लेटरल एंट्री का फैसला मोदी सरकार को लेने पे मजबूर होना पड़ा। आज उसी पीडीए की मजबूती की वजह से न सिर्फ लेटरल एंट्री बल्कि ब्रॉडकास्टिंग बिल और वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट, वो भी फैसला वापस लेना पड़ा। तो अगर ये पीडीए यूनाइट रहेगा अमिताभ जी, तभी उसकी नौकरियां बचेगी। नहीं तो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में जिस तरह से 19,000 पिछड़े दलितों का हक लूटा गया, उसी तरह योगी सरकार जब जब मौका पाएगी, जब जब पीडीए बटेगा, तब तब उसका आरक्षण कटेगा। यही योगी और मोदी की सरकार है, उसको काटेंगे उसके आरक्षण को। तो ये बहुत अच्छा मैसेज दिया उन्होंने, और उनके मैसेज का साधुवाद मैं कर रहा हूं कि हमारा पीडीए पहले ही समझ गया था उनके मैसेज का, और अब बंटना बंद कर दिया है। और यही पीडीए यूनाइट होकर के ये आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी मोदी और योगी की सरकारों को भी हटाएगा। ठीक है अशोक जी, तब आपकी बात और अखिलेश जी की बात में अंतर है। जब वो आप करें हम खुद एका करने में लगे हुए हैं, पीडीए इसीलिए बनाया, तो आपको तारीफ करनी चाहिए थी कि भाई योगी जी ने हमारी बात कही, एकता की। वो तो कहा नहीं, वो तो ये कह रहे कि ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं इसलिए बांग्लादेश की बात बोल रहे। बांग्लादेश की बात कोई नहीं बोल सकता, वही तो मैं पूछ रहा हूं। बांग्लादेश की बात क्यों नहीं बोल सकते? मैं तो कह रहा हूं गुड्डू पान वाला भी अपनी चिंता व्यक्त कर सकता है, और पप्पू चाय वाला भी चिंता व्यक्त कर सकता है, क्यों नहीं करेगा? इसमें क्या समस्या भाई? खैर, प्रशांत पटेल जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये 2 इंजन का जो टकराव है उसके चलते योगी जी को मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने की जल्दी है, इसलिए वो बार बार ऐसा बात बोलते हैं जो प्रधानमंत्री का प्रोरोगेटिव है, जो उनका डोमेन है सेंट्रल गवर्नमेंट का। जी अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार भैया। देखिए अमिताभ जी, आज जो है ग्लोबलाइजेशन का युग है, और हम लोग एक आइसोलेट कंट्री के रूप में नहीं रहते हैं। अगर भारत के पड़ोसी या 1000-2000 किलोमीटर दूर भी देश में कोई घटना घटती है, तो उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव जो है देश पर पड़ता है। बांग्लादेश तो फिर भी हमसे सीमा से जुड़ा हुआ है, हमारे देश से ही कट के बना है। इवन अगर यूक्रेन और युद्ध में, और वहाँ पे रशिया में युद्ध चल रहा है 2 साल 3 साल से, और दोनों की सीमा हमारे देश से नहीं मिलती, लेकिन उसका फिर भी आर्थिक जो प्रभाव और परिणाम कहीं कि हमारे देश पर पड़ रहा है, अन्य देशों पर भी पड़ रहा है। और जो भी इस देश का सजग नागरिक होगा, जिसको देश का इतिहास, भूगोल और राजनीति की समझ होगी, वो कहीं न कहीं चीजों से प्रभावित होता है। उसको बोलने का भी अधिकार है, अपनी बात रखने का भी अधिकार है। अगर बांग्लादेश में कोई घटना घटित होती है तो भारत पर तो उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। 1971 में जब युद्ध हुआ, बांग्लादेश बना, तो सबसे बड़ा अधिक तो प्रभावित भारत देश हुआ। करोड़ों लोग यहाँ पे आए, भारत में रहने आए। इंदिरा गांधी जी ने एक टैक्स भी लगाया था यहाँ की जनता पर, क्योंकि जो शरणार्थी आए तो उनको खाने पीने के लिए। आज भी उनका एक बर्डन देश उठा रहा है। आज भी अगर बांग्लादेश में उथल पुथल हुई है, वहाँ पे रत्ता पलट हुआ है, तो उसका कहीं के प्रभाव भारत देश को पड़ रहा है। आज वहाँ पे पूरे मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से चित्र वीडियो आ रहे हैं कि बॉर्डर पे भारत में घुसपैठ। हम लोग अभी इस स्थिति पे नहीं है कि उनको हम ले सकें, कहीं के पहले ये स्थितियाँ खराब हैं, और अगर हमको लेते हैं तो और स्थितियाँ खराब होगी। उसी परिप्रेक्ष्य में अगर कोई प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर कहते हैं कि वहाँ पे अगर इस तरह घटना हुई है, जो घटना दुखद है, निश्चित तौर पर जो हम कोई इसका समर्थन नहीं करते हैं। हमारे अगर पड़ोसी देशों में शांति रहेगी तो अच्छा है, हमारे देश में भी उसका अच्छा प्रभाव रहेगा। अगर अशांति रहेगी
तो निश्चित तौर पर हमारे देश में भी उसका कहीं न कहीं प्रभाव पड़ता है। तो उसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। और ये तो हम लोग प्रारंभ से ही कहते आ रहे हैं कि एकता होनी चाहिए, समाज में एकता होनी चाहिए। अगर मिलजुल के रहेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। तो इसमें तो कोई ऐसी विवादित बात नहीं है। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो खाली एक विखंडन की ही राजनीति करना चाहती हैं, लोगों को तोड़ने की राजनीति करना चाहती है। उनको लगता है कि समाज विखंडित रहेगा, लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो ही उनकी राजनीति चलेगी। तो ऐसे लोगों को पीड़ा होना स्वाभाविक है और उनकी बुद्धि का क्या ही कहा जाए, भगवान मालिक है।